बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सिर मुज्तबा राइट न्यूज़ के साथ। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जहां एक तरफ सियासी अदम इस्तिकाम और मुआशी बहरान का शिकार है, इसके साथ ही आटे का बहरान पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले चुका है। ये बहरान इस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुका है कि एक तरफ तो आटा दस्तियाब ही नहीं, और अगर कहीं आटा दस्तियाब है तो इस कदर महंगा कि आटा ख़रीदना गरीब आदमी के बस में नहीं रहा, और अगर कहीं से आटा मिल रहा तो शहरियों को लंबी कतारों में लगकर आटा ख़रीदना पड़ता है, और वो भी महंगे दामों। इसी हवाले से आज हम यहाँ पर मुख्तलिफ शहरियों से बात करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुल्क में गंदम के वसी ज़खायर होने के बावजूद आटे का बहरान कैसे पैदा हो गया। क्या इस बहरान के ज़िम्मेदार आटा बेचने वाले दुकानदार हैं, या फ्लोर मिल्स के मालकान हैं, या फिर कोई और है? क्या वाकई हमारे मुल्क में गंदम ख़त्म हो चुकी है, या आटे की मसनूई किल्लत पैदा की गई है? तो नाज़रीन, इस हवाले से अवाम क्या कहती है, आइए बात करते हैं। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि इस वक्त जो आप देख रहे हैं मुल्क में आटे का बहरान चल रहा है, दुकानों से आटा मिल नहीं रहा, ये सरकारी तौर पे जिस तरह लोग लाइनों में लग के, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, ये अपना टाइम, अपना वक्त, अपनी दिहाड़ी छोड़ के इधर आए हुए हैं, आटा ख़रीद रहे हैं, तो इस मुश्किल के पीछे इन लोगों को, अवाम को लाइनों में खड़ा करने वाला कौन है? आप क्या समझते हैं इसके पीछे कौन है? दुकानदार हैं, मिल मालकान हैं, हुकूमत है? किस किस्म की मिस मैनेजमेंट है, जबकि गंदम के ज़खायर भी पूरे हैं मुल्क में? क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि ये जो लाइनें लगी हुई हैं ना, ये हमारी जो अशराफिया है, सो कॉल्ड, जिन्हें हम अपना लीडर कहते हैं, लफ्ज़ लीडर इन पे सादिक नहीं आता। हकीकत ये है कि लीडर तो वो होता है जब तक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था कि मैं मर जाऊंगा उस वक्त तक गंदम नहीं इस्तेमाल करूंगा जब तक मेरी रियाया गंदम नहीं खाएगी। आज इधर ये हाल है, दिखाइएगा लाइन, और ये ज़िल्लत की ज़िंदगी है कि हमारी माएँ बहनें बेटियाँ ज़िल्लत से रुसवा होकर के दाना हासिल करने के लिए उधर 165 मर्सिडीज़ दी जा रही हैं। आखिर वो क्या है? ये हमारे खून पसीने की कमाई का टैक्स है जो 165 मर्सिडीज़ दी जा रही हैं। वो क्या है? वो दूसरे लफ्ज़ों में अगला इलेक्शन विन करने का एक ज़रिया है, और इसके पीछे बहुत सारे स्टॉक, हमारा गंदम पैदा करने वाला मुल्क। और इस वक्त अगर आप कहते हैं कि ज़खायर, ये जितने दुकानदार हैं उनको उनकी आशीर्वाद हासिल है, वो आटा कहाँ गया? वो गायब है। सिर्फ आवाम को जलील किया जा रहा है, आवाम को। वजह क्या है कि ये जलील होंगे, इनको आटे के चक्कर में डाल दो, असल हकायक से हटाना है। मेरे जैसे बहुत कम होंगे जो बबांगे दोहल कहते हैं कि ये नवाज शरीफ, जरदारी, कोई भी हो, हर एक इस हमाम के अंदर नंगा है, हर एक इसके अंदर नंगा है। और मैं ये भी कहूँगा कि हमारे बहुत से भाई जो अभी भी कहते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, मैं यहाँ बिल्कुल, ये कोई ऐसी बात नहीं है, उनके हाथों बहुत से खून हुए हैं। दिन दिहाड़े उन्होंने पंजाब पुलिस को अपनी रियाया किया, बल्कि वो घर की बांधी बनी हुई है। पंजाब पुलिस उनके कहने पर, एक मूछों वाला जो सनाउल्ला के नाम से है, वो उनका बहुत बड़ा बदमाश है, पूरा फैसलाबाद उसके कहने पे है। अब देखें कि एक वज़ीर आज़म रह चुका है, मुझे उससे भी कोई इतनी खैर की तवक्को नहीं है, मैं इमरान को भी इतना अच्छा नहीं समझ रहा। मैं कह रहा हूँ कि वो जो 3 साल रह चुका वज़ीर आज़म, FIR नहीं कट रही। वजह हमारा सिस्टम ऐसा है, हम सिस्टम के ख़िलाफ़ हैं। मुझे नवाज शरीफ से क्या है? वो क्या है? लोहार का बच्चा है बेचारा, उसकी क्या औकात थी, आज वो मालिक बन गया है। शहबाज शरीफ क्या है? दर हकीकत ये सारा एक माफिया है, और माफिया नीचे से लेकर आप एक SHO लेवल का बंदा भी वो अपने आप को खुदा समझता है। आप जाएं ज़रा, जा कर के कोई बात नहीं सुनेगा। वजह सिस्टम ऐसा है। मेरे भाइयों, यहाँ हमें चाइना की तर्ज पर एहतसाब करने की ज़रूरत है। चाइना में एक ज़्यादती का केस होता है, और उस ज़्यादती का केस की जब FIR कटती है, मुतहर्रिक होती है गवर्नमेंट, तो वो पूछता है, सवाल होता है कि वजह क्या थी? वो कहता है कि इसके उस लड़की को बुलाया जाता है, मुतासरा को, उसको पूछा जाता है कि क्या हुआ। उसने कहा, क्या तुमने उस वक्त मदद के लिए पुकारा? उसने कहा, हाँ मैंने पुकारा है। उसने कहा, फिर उसी तरह पुकारोगी? कहा, ठीक है। उन्होंने कुछ फासले पर गार्ड खड़े कर दिए। उस गार्ड के आवाज़ जिस तक पहुंची, उस एरिया में जितने लोग थे उन्होंने सबको कैप्चर किया,
اور کہا کہ تمہیں اڑا دیں گے ورنہ اصل جو مجرم ہے اسے سامنے لاؤ. اور وہ ود ان 30 منٹس وہ بندہ ٹریس ہو جاتا ہے. ادھر کیا ہے, دن دہاڑے 14 قتل ہو جاتے ہیں. شہباز شریف مگرمچھ کے آنسو بہاتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. اس لیے اس کی ذمہ دار صرف اور صرف ہماری سو کالڈ جمہوریت ہے. ہمارا نظام اس قابل نہیں ہے. کہ آپ لوگوں کا کیا قصور تھا کہ آپ لوگوں کو, بزرگوں کو, عورتوں کو لائن میں لگنا پڑا؟ یہ نوبت آ گئی, ہمارا ملک ہے, آٹا خریدنے کے لیے, چینی خریدنے کے لیے, یہ دال خریدنے کے لیے ہمیں لائن میں لگنا پڑتا ہے. یہ ملک اس نوبت تک کیسے پہنچا؟ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی رائے کیا ہے؟ سر جی اس کے ذمہ دار ہمارے یہ حکمران ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. باقی بزرگوں سے ایک بات سنی تھی کہ ایک دور آئے گا پیسے بھی چیز بھی نہیں ملے گی, پیسے سے بھی. تو یہ دور آپ دیکھ رہے ہیں, پیسے بھی لے جھڑکیں بھی پڑتی ہیں اور چیز بھی لینی پڑتی ہے. کل میں نے کلو سیویاں لی دکان سے نا, تو انہوں نے کیسے 180 روپے. تو دکان والا کہتا ہے یار تو اڈیاں سستیاں دے رہے ہیں. میں کہا تو میرے تے احسان کر رہے ہیں. میں کہ رکھ لا, میں نہیں لینا. مطلب باتیں بھی سناتے ہیں اور سودا بھی لیتے ہیں اور پیسے بھی لیتے ہیں. یہ آ گیا کام. تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا. ابھی آپ کی یہ چل رہا ہے نا, آپ کیمرہ ہے آپ کے سامنے, لائن ایسے ایسے چل رہی ہے, آپ کیمرہ پیچھے کریں گے تو 10 منٹ میں ایک بندہ فارغ ہوگا. اچھا, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ عوام لائنوں میں لگی ہوئی ہے, آپ لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں, آپ کی مائیں بہنیں لائنوں میں لگی ہوئی ہیں, بزرگ شہری لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. تو آٹے کا جو بحران ہے اس کے پیچھے کون ذمہ دار ہے؟ عوام ذمہ دار ہے, دکاندار ذمہ دار ہیں, فلور مل کے مالکان ذمہ دار ہیں, یا آپ حکومت کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کی رائے کیا ہے؟ اس کے پیچھے حکومت ذمہ دار ہے. کیسے, کیا سمجھتے ہیں, کیسے ذمہ دار؟ حکومت اس لیے ذمہ دار ہے, پہلے تو حکومت اپنے کام میں غفلت کر رہی ہے. اگر ان سے یہ آٹے والے کنٹرول نہیں ہو رہے, دکاندار کنٹرول نہیں ہو رہے, جو منافع خوری کر رہے ہیں, تو حکومت پھر کس کام کی ہے؟ نااہل حکومت ہے نا, انہیں فارغ کر دینا چاہیے, چلے جانی چاہیے یہاں سے انہیں. کیونکہ اگر یہ لوگ ان لوگوں کو نہیں سیدھا کر سکتے دکانوں والوں کو, تو پھر کس کام کی حکومت؟ 22 کروڑ عوام کو کیسے یہ سیدھا کر کے رکھیں گے؟ اس لیے یہ حکومت غفلت کر رہی ہے, یہ جو نااہل ہے. اچھا انکل جی, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اس وقت ملک میں جو آٹے کا بحران چل رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بحران کے پیچھے کون لوگ ذمہ دار ہیں؟ دکاندار ذمہ دار ہیں, انہوں نے قلت پیدا کی ہے, فلور مل کے مالکان ذمہ دار ہیں, یا کوئی اور ذمہ دار ہے؟ آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ بزرگ ہیں اور بہت ساری خواتین بھی لائنوں میں لگ کے آٹا خرید رہی ہیں, کون ذمہ دار ہے اس چیز کے پیچھے؟ یہ جی گورنمنٹ ہی ذمہ دار ہے. سارا کچھ گورنمنٹ کر سکتی ہے لیکن وہ سستی کر رہے ہیں, تو یہ گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے. اور یہ ہم ارباب اختیار سے یہ گزارش کریں گے کہ یہ جو بزرگ ہیں میری طرح 70 سال والے, ان کا بھی کچھ کریں. ہم تو لائن میں کھڑے نہیں ہو سکتے اور کافی دنوں سے ہوٹلوں سے روٹیاں لے لے کے کھا رہے ہیں. یہ ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, نہ آٹے کی کمی ہے, نہ گندم کی کمی ہے. گندم ذخائر بھرے ہوئے ہیں, سارا ہے. یہ سستی ہے اور یہ عوام کو تنگ کرنے کے ایک طریقہ کار ہے. کہنا چاہیں گے یہ جو آٹے کا بحران چل رہا ہے کون ذمہ دار ہے, اس کے پیچھے کون ہے؟ یہ دکاندار ذمہ دار ہیں, انہوں نے کوئی کمی کی ہے, شارٹیج کی ہوئی ہے, یا فلور مل والوں نے کوئی ایسی حرکت کی ہے, یا حکومت ذمہ دار ہے؟ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی نظر میں کیا ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں رائٹ نیوز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے عوام کے مسائل کو اجاگر کیا. اس کے بعد جو سب سے زیادہ ذمہ دار ہے وہ اس وقت یہ حکومت ہے, سٹنگ گورنمنٹ, چاہے وفاقی حکومت ہے چاہے صوبائی حکومت ہے, ان کا یہ فرض ہے. اور اس کے بعد جو مل مالکان ہے, چاروں صوبوں میں یہ سلسلہ چل رہا ہے نا. وفاقی حکومت اور جو چاروں صوبائی حکومتیں ہیں اپنی اپنی جو ہے سیاست چمکانے میں لگی ہوئی ہیں. یہ دیکھیں پیچھے میری غریب مائیں بہنیں, میرے بزرگ یہاں پہ کھڑے ہیں, کیا قصور ہے ان لوگوں کا بتائیں؟ صبح 8 بجے ہی آتے ہیں, صبح 8 بجے کے آنے میں لگے ہوئے ہیں, اور جو ٹرک مالکان جو آئے ہیں کہ 10 بجے نے آٹا دینا شروع کیا ہے. اب بتائیں اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ اچھا, مارکیٹ میں آٹا اویلیبل ہے, مل رہا ہے یہاں دکانوں سے؟ بہت سی دکاندار دار ایسے ہیں جو آٹا نہیں دے رہے, یا ان کے پاس جو اے سی ہیں, میں مجسٹریٹ صاحب ہیں, اے سی صاحب ہیں, میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو چھوٹے ریڑھی دان ہیں جو ریڑیاں لگا کے فروٹ بیچ رہے ہیں, یا دوسرے جو چھوٹے دکاندار ہیں, ان کا پیچھا چھوڑے خدا را. جو بڑے مل مالکان ہیں جنہوں نے ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے انہیں پکڑے. یہ جو بڑے مگرمچھ ہیں ملک کے, ان کی طرف دھیان کریں. یہ چھوٹے وہ غریب مزدور جو ریڑیاں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے چھوٹے جو کرانے کی دکانیں بنائی ہوئی ہیں, ان کا پیچھا چھوڑے. کہ عوام کا پارا جو ہے بہت ہائی ہو چکا ہے, جو برداشت ہے لوگوں ختم ہو چکی ہے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ ہم نے پیسے دے کے آٹا خریدنا ہے, اور صبح 8 بجے کے میری ماں بہنیں ہم لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں, اور 10 بجے جا کے آٹا دے رہے ہیں, اور اس کے بعد یہاں پہ بھی جو اپنی منمانی یہ لوگ کر رہے ہیں. انکل جی کیا سمجھتے ہیں یہ ملک میں جو آٹے کا بحران ہے یہ کیسے پیدا ہوا؟ انشاءاللہ سب سے پہلے تو میں آپ سے بہت متاثر ہوا ہوں رائٹ نیوز والوں سے. میں یہ ایک چھوٹا سا کوشچن ہے کہ کیا آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے
आपके इल्म में भी ये बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है? हमारा मैं आपकी राय लेना चाह रहा हूँ, मुझे पता होगा, लेकिन मैं आपकी राय लेना चाह रहा हूँ कि अवाम क्या सोच रही है, अवाम क्या समझ रही है कि इसके जिम्मेदार दुकानदार हैं, उन्होंने शॉर्टेज की हुई है, मिल मालकान हैं, उन्होंने ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी की है, या कोई और जिम्मेदार है, कुछ मिस मैनेजमेंट का मसला है, क्या चीज़ सामने आ रही है? आप लोग क्या समझ रहे हैं? इनके जिम्मेदार वो लोग हैं कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, जो स्टॉकर हैं, जो ब्रोकर हैं, जो सही अपने हिसाब किताब में ले लेते हैं। यही आटा यहाँ पे लाइन में लग के 648 में मिल रहा है और यही आटा शॉप पे 700, 900, 1000 रुपये तक सेल हो रहा है। ठीक है, तो ये वही जिम्मेदार हैं कि जिन दुकानों से मिल रहा है इस वक्त? दुकानों से भी मिलता है कि कौन सी चीज़ है जो पैसों से। कितना फ़र्क है जो यहाँ ट्रकों से मिल रहा है, सरकारी आटा मिल रहा है, और जो दुकानों से मिल रहा है, कितने पैसों की बचत हो जाती है? पैसों की बचत को छोड़ो, 7 बजे से लेके एक बंदा 6 बजे आता है, एक औरत आती है, कोई बेटी आती है, कोई एक बंदा आता है, वो अपने घर के सारे काम काज छोड़ के वो इधर आ जाता है, वो लाइन में लग जाता है, वो 648 रुपये का वो एक गट्टू आटे का लेता है। वही अगर वो 900 रुपये का या 700 रुपये का या 1000 रुपये का अगर वो दुकान से मिल रहा है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि लाइन में लगे के 648 का मिलना है, लेकिन वो लाइन कब तक लगेगी, कब तक लगी रहेगी और कब तक वो रहेगी, इसका कोई पता नहीं। अच्छा, इस चीज़ के पीछे ये आप लोगों को लाइन में लाने वाला कौन है, किसको जिम्मेदार समझते हैं? हम गवर्नमेंट को ही जिम्मेदार समझते हैं और इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों को जिम्मेदार समझते हैं। और ये जो माशाल्लाह जो बड़े बड़े हमारे MP, MNAs, हम इनको और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी हम कहते हैं। उन्होंने मैंने पहले जब वो कैंपेन किया करते थे तो वो कहते थे कि मैं आवाम को अपने पैरों पे खड़ा कर दूंगा। कुछ दिनों के बाद मैंने देखा कि आवाम वाकई अपने पैरों पे खड़ी हुई है, कोई आटे के लिए खड़ी हुई है, कोई चीनी के लिए खड़ी हुई है, कोई घी के लिए खड़ी हुई है, वाकई आवाम अपने पैरों पे खड़ी हुई है। लेकिन वो खड़े होते होते कई लोग ऐसे भी होते हैं जो हार्ट पेशेंट होते हैं, वो गिर जाते हैं, फिर उनका उठाने वाला कोई नहीं होता। अंकल जी, क्या कहना चाहेंगे इस मुल्क में जो आटे का बुरान पैदा हुआ है, कौन जिम्मेदार है? दुकानदारों ने ये काम किया है, मिल मालकान ने ये काम किया है, या हुकूमत की मिस मैनेजमेंट है? क्या कहना चाहेंगे, क्या मौक़िफ़ देंगे कि आप लोग बुजुर्ग होने के नाते इधर लाइनों में लग के आटा खरीद रहे हैं? सब तो पहला वड्डी गल तो ये कि साडे कोल ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਵਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਰ ਲਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਅਮੀਰ ਖਾਨ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਟੇ ਦਾ ਬੁਰਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਤਾਜਰ, ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ ਵੱਡੇ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਕਾਲਿਆਂ ਬਾਗਾਂ 'ਚ ਸੱਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੰਪਨੀ ਬਾਅਦ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਟਾ, ਮਕਈ, ਖੰਡਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਆਈਏ। ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਾਜ਼ੀ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਕਿस्तान, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਗਏ। ਇਹ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, पाकिस्तान नहीं मुक्केगा। क्या कहना चाहेंगे? मेरा आपसे सिर्फ सिंपल सा सवाल है कि लाइनों में लगे हैं आटा खरीदने के लिए, बुजुर्ग भी हैं, तो ये लाइनों में लगने की नौबत कैसे आई? जिम्मेदार तो हुकूमत ही बनती है, अगर वो कंट्रोल करे तो कोई बात ही नहीं पे ऐसी नौबत आए। इसके अलावा जो मिल मालकान है उनके बारे में क्या? मालकान का तो रवैया खबरों में आज सुनो तो सब ही अच्छे हैं, लेकिन हुकूमत कंट्रोल करे तो क्या कुछ हो नहीं सकता, सब कुछ हो सकता है। अच्छा, लाइन में क्यों लगे हुए हैं, क्या वजह? लाइन में आटे वास्ते लगे हुए हैं जी। आटा कोई नहीं मिल रही है, दुकानों तो नहीं मिल रही है, स्टोर तो नहीं मिल रही है। इस वजह तो ये ट्रक आंदा 11-12 बजे और औरतें भी इतने लाइन होंगे और मर्द ही होंगे। अच्छा, ये दे रहे हैं आटा लाइन में लगे हुए लोगों को, या कोई मसला क्रिएट कर रहे हैं? कोई मसला तो नहीं? मसला नहीं है, आपको इंसाफ के साथ दे रहे हैं, तगड़ा दे रहा है, अपने लोगों को तो नहीं बांट रहे? नहीं। हम तो लोग ये समझते हैं जो स्टॉक वाले हैं ना, जो बड़े बड़े ताजर हैं, ये उनका काम है। तो ये किस लिए करते हैं? जो वो स्टॉक करते हैं और आगे सेल करते ही नहीं आते, चाहे वो बड़ी दुकानें वाले हैं चाहे छोटी दुकानें वाले हैं। जब हम आटा लेने जाते हैं तो पहले कहते हैं शनाख्त दो, एक दुकान पे जाएंगे वो कहते हैं इधर से नहीं मिलेगा, उधर से मिलेगा। आपका जो 50 चक जो है वो 50 चक वाले देंगे, इधर नहीं देंगे। इधर हम उन लोगों को देते हैं जो हमारे से सेल करता है और दूसरा सामान भी लेते हैं। यूटिलिटी स्टोर पे जो है वो भी इसी तरह ही कहते हैं, आज नहीं है कल आ जाना, कल जाते हैं तो कल नहीं है परसों आ जाना। फिर इसी तरह हम जहाँ मजदूर लोग दिहाड़ी तोड़ कर जहाँ आते हैं